नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी, जहां खबरें नहीं गूंजती हैं, दहाड़ती हैं। और आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज। कोलकाता में गरजते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। शाह ने कहा कि ममता वोट बैंक की राजनीति के लिए ऑपरेशन सिंदूर और वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रही है, जिससे देश की मां बहनों का अपमान हुआ है। शाह ने मुर्शिदाबाद दंगों को राज्य प्रायोजित बताते हुए कहा कि टीएमसी के मंत्री खुद दंगे भड़काने में शामिल थे। उन्होंने ममता पर घुसपैठियों को बढ़ावा देने, बीएसएफ को रोकने और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए। शाह ने हुंकार भरते हुए कहा, 2026 में ममता सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उत्तर सिक्किम में मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और तीस्ता नदी के उफान ने तबाही मचा दी है। 1276 से ज्यादा पर्यटक, जिनमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, लाचेन लाचुंग में फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य ठप पड़ गया है, जबकि ताज़ा भूस्खलनों ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। 8 पर्यटक नदी में गाड़ी गिरने के बाद अब तक लापता हैं। 2023 में बनी फिडांग पुल भी पानी के दबाव में क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे डजोंगू पूरी तरह कट चुका है। जिला प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन सड़कों और संचार व्यवस्था की हालत नाजुक बनी हुई है। कर्नाटक के बेलगावी में एक नाबालिग लड़की के साथ दिल दहला देने वाला गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने न केवल उसका यौन शोषण किया, बल्कि वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और दोबारा गैंगरेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 अन्य की तलाश जारी है। 15 साल की लड़की को उसकी सहेली ने बहला फुसलाकर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले जाया, जहां यह जघन्य अपराध हुआ। आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस क्रूरता ने पूरे इलाके में गुस्से की लहर दौड़ा दी है। ओडिशा के नवरंगपुर जिले में मानसून के आगमन के बावजूद किसान संकट में हैं, क्योंकि बीज की भारी कमी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कृषि विभाग के लक्ष्य के मुताबिक जिले में पर्याप्त धान बीज नहीं पहुंचे, जिससे कोसागुमुड़ा, पापड़ाहांडी, उमरकोट, डाबूगांव और रायघर ब्लॉकों के किसान निराश बैठे हैं। सरकार ने 22,000 क्विंटल बीज की जरूरत के खिलाफ केवल 15,000 क्विंटल बीज उपलब्ध कराए, जिससे किसानों का गुस्सा भड़क रहा है। जिले में 10 में से 5 ब्लॉकों में ही कुछ बीज पहुंचे, बाकी जगह किसान खाली हाथ मायूस है। इस लापरवाही ने खरीफ की फसल को खतरे में डाल दिया है। ओडिशा के लक्ष्मीपुर में अवैध शराब का कारोबार जोरों पर है और कोरापुट सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का ने बीजेपी नेताओं पर इसे संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस और आबकारी विभाग की नाक के नीचे यह गोरख धंधा चल रहा है, जिसमें लाइसेंसी दुकानों में मिलावटी शराब बिक्री का भी खुलासा हुआ है। स्थानीय विधायक पवित्र सौता ने विधानसभा में शराबबंदी की मांग उठाई, लेकिन प्रशासन की चुप्पी और बीजेपी नेताओं की कथित मिलीभगत ने मामला गरमा दिया है। आदिवासी इलाकों में शराबबंदी की मांग तेज हो रही है, जबकि बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताकर पल्ला झाड़ लिया। यह विवाद अब राजनीतिक तूफान बन चुका है। कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर छिड़े विवाद में करारा जवाब दिया है। बीजेपी के चुनावी कार्रवाई के आरोपों को खारिज करते हुए इसे पूरी तरह कानूनी बताया। 22 वर्षीय शर्मिष्ठा को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर कोलकाता लाया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस का कहना है कि उनके सोशल मीडिया पर अब हटाए गए वीडियो में सांप्रदायिक टिप्पणियों से धार्मिक भावनाएं आहत हुईं, जो भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध है। बीजेपी ने इसे जल्दबाजी और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करार दिया, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह नफरत फैलाने वाले भाषण के खिलाफ कार्रवाई है, न कि देशभक्ति के खिलाफ। पुलिस ने नागरिकों से जिम्मेदारी से व्यवहार करने और देश के दुश्मनों को फायदा पहुंचाने वाली हरकतों से बचने की अपील की है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के शांग्री-ला डायलॉग में रणनीतिक भूल वाले बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है, जिसे सुरक्षा विश्लेषक दिव्या कुमार सोती ने दुश्मन देशों के लिए प्रचार का हथियार बताया। सोती ने चेतावनी दी कि इस अस्पष्ट बयान से पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ सकते हैं, खासकर जब चौहान ने कहा कि इस भूल को सुधारने में 2 दिन लगे। उन्होंने जोर दिया कि रणनीतिक भूल शब्द का गलत इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान के दावे कि उसने 6 भारतीय जेट गिराए को चौहान ने पूरी तरह गलत बताया, लेकिन बयान की अस्पष्टता ने विवाद को हवा दे दी। सोती ने तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की ताकि नुकसान को सीमित किया जा सके। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंच पर अपनी आवाज बुलंद की, जिसमें बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में लंदन पहुंची सर्वदलीय टीम ने भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को
दमदार तरीके से पेश किया। दूसरी ओर अल्जीरिया में बीजेपी सांसद बेजंत पंडा ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उसे 52 आतंकी संगठनों का पनाहगाह बताते हुए कहा कि वह अपनी परमाणु शक्ति का दुरुपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने में कर रहा है। पंडा की टीम में असदुद्दीन ओवैसी और गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता शामिल हैं, जो अल्जीरिया में भारत के रुख को मजबूती से रख रहे हैं। कोपेनहेगन में पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों को रविशंकर प्रसाद ने निराशा की करतूत करार देते हुए नजरअंदाज करने की सलाह दी। यह वैश्विक अभियान 7 मई को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पोके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। ओडिशा में कोरोना वायरस ने एक बार फिर दस्तक दी है, जहां आज 3 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 12 हो गई है। राज्य जन स्वास्थ्य निदेशक नीलकंठ मिश्र ने बताया कि एक कोरोना मरीज की मौत की खबर है, जिसकी जांच चल रही है। पूरे भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते ओडिशा सहित अन्य राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने और अस्पतालों में बेड तैयार करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बुखार और डायरिया जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी है। यह बढ़ता खतरा राज्य में चिंता का विषय बन गया है। तो ये थीं अब तक की बड़ी खबरें प्राइम न्यूज़ धरनी पर। हम हर खबर को आपके लिए लाते हैं जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल प्राइम न्यूज़ धरनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे कुछ नई और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। प्राइम न्यूज़ धरनी, सच के साथ सबसे पहले।